जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि माँ की कृपा से आप सभी हंसता खेलता परिवार आपका रहे, आप सभी खुशहाल रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो आपके घर में। यही मेरी माँ से कामना है कि आप लोगों को काफी बरकत दे, बहुत ज्यादा समृद्धि दे। आप लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि आ रही है कुछ ही दिनों में, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में। और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपके, जो बार बार मुझसे पूछे जाते हैं, वो सभी का एक वीडियो बना दूं, ताकि आप जो लोग भी मेरे चैनल से आप जुड़े हुए हो और जिन तक भी मेरी ये वीडियो पहुंचे उनको सहूलियत हो, ताकि वो अपनी नवरात्रि की पूजा अच्छे से कर पाए, किसी तरह की परेशानी उन्हें ना उठानी पड़े। तो इन सभी में जो सबसे पहला जो प्रश्न रहता है वो कि कलश स्थापना करे ना करे, क्यों करे, कलश स्थापना करने के लिए पंडित की जरूरत होगी या खुद कर सकते हैं, कैसे करें, और हमें अपने कुल देवी देवता का पता नहीं है तो कलश स्थापना करें या नहीं करें। तो इन सभी बातों पर आज मैं चर्चा करूंगी। कलश स्थापना के लिए सबसे शुद्ध जो पात्र होता है, जिसे जो कलश जो लोटा यूज करते हैं, वो हमेशा ही आपको एक मेटल की यूज करनी चाहिए, तत्व का यूज करना चाहिए। अगर आप मेटल के कलश का यूज नहीं कर पाते हैं, पित्तल की हो सकती है, आपके कांसा की हो सकती है, अगर मेटल यूज नहीं करते आप, तो आप मिट्टी की करिए, सबसे बेस्ट होती है। मैं भी मिट्टी की ही कलश रखती हूँ, सबसे बेस्ट होती है मिट्टी की कलश आप रखेंगे। अगर आपके कुल देवी देवता का नहीं है पता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं कलश स्थापना। कलश स्थापना का विशेष महत्व है कि कलश स्थापना करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, शांति और एक पॉजिटिव वाइब्स बनता है आपके पूरे घर परिवार में। इसीलिए कलश स्थापना का विशेष महत्व है। तो आप अपने घर पे भी कलश स्थापना कर सकती हो। अगर आपके आसपास आप नहीं जा सकती हो, ऐसा कोई आसपास कोई जगह नहीं है जहां पर आप जाके पूजा कर सकती हो, तो आप घर में भी अपने कलश स्थापना कर सकती हो। मेरे पास बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, उन लोगों को बहुत मन है करने का, बट उन्हें पता नहीं है कि कैसे करूं, कौन सी विधि है, तो वो बार बार मुझसे पूछते हैं। कलश स्थापना के लिए आप मिट्टी के पात्र लेंगे, आम की डंठल ले लेंगे, सूखी जो पत्तियां होती है ना, डंठल के साथ लेंगे। जैसे पत्तियां सिर्फ नहीं डालो कि 9 डेज में वो पत्तियां सूख जाती हैं, अगर आप डंठल के साथ डालोगे तो वो पत्तियां हरी रहती हैं 9 डेज तक। जल लेना है, उसमें आप गंगा जल मिलाओगे कलश में। अष्टदल कमल आप बनाओगे। अष्टदल कमल बनाने के लिए आप चावल लोगे, कुछ चावल को कलर कर सकते हो। अगर आप कलर किया हुआ चावल नहीं है तो आप उस पे अबीर डाल सकते हो, कलरफुल अबीर से चावल को रंग सकते हो, या फिर आप हल्दी का यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। कलश स्थापना में आप कलश में जल लोगे, साफ जल लो, उसमें आप गंगा जल मिलाओगे, उसमें आप अक्षत डालोगे, अरवा चावल, सिक्का डाल सकते हो, हल्दी की गांठ डालोगे, जो हल्दी आती है ना, सूखी हल्दी गांठ वाली रॉ, तो वो आप डालोगे, और उसमें दूब घास डाल सकते हो। और फिर उसको कलेवा से अच्छा से उसको आप कलावा से अच्छे से बांध दोगे, या फिर बहुत लोग कपड़ा भी लपेटते हैं, आपके ऊपर है, आप इतना अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। अगर आप कलश को, बहुत लोग मिट्टी के कलश को ही लेते हैं जो काफी सुंदर सुंदर मार्केट में मिलते हैं, पहले से उसमें डिजाइन वगैरह बने होते हैं, वरना आप सिंपल मिट्टी का कलश लोगे तो आप उसमें भी डिजाइन वगैरह बना सकते हो खुद से, कुछ नहीं तो आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हो, और फिर उसमें उसको अच्छे से टिक करके कलश को आप स्थापित कर दोगे, उसको ढककर, और उसके ऊपर नारियल रखनी होती है। नारियल का जो मुख है वो आपके तरफ होता है, जो नारियल होती है ना, नारियल का 3 ऐसे बना हुआ रहता है डॉटेड से, नारियल का ऊपरी पार्ट बोलते हैं, तो वो आप तरफ होगा, आपके तरफ। इस तरीके के नारियल खड़े नहीं रखोगे, इस तरीके से रखोगे, आपके तरफ वो दिखनी चाहिए। नारियल में भी आप कलावा लपेट सकते हो, बहुत लोग कलावा नहीं लपेटते हैं तो लाल कपड़ा आप लपेट सकते हो, चुन्नी लपेट सकते हो, आपके ऊपर। ये तो मैंने विधि बता दी। बाकी जो भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको शारदीय नवरात्रि की, मैंने सोचा कि हर डेज की जो पूजा विधि है वो मैं आप लोगों तक वीडियो बनाकर पहुंचाऊं, तो वो वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आप कैसे कौन सा मंत्र कर सकते हैं उस वक्त। और ये तो हो गया कि आप किस तरीके से कलश की स्थापना करेंगे, या फिर कलश में कौन कौन सी चीजें घटनी बढ़नी है, तो वो सारी चीजें आप रख लो मार्केट से लाकर पहले से ही, उसके लिए मैंने बताई है। नेक्स्ट है कि बहुत लोग ज्वारे भी बोते हैं। ज्वारे कैसे बोएं? ज्वारे के लिए मार्केट से बहुत लोग 5 तरह की अनाज लेकर आते हैं, बहुत लोग सिर्फ ज्वारे लाते हैं। आपके ऊपर है, आप जैसा करो। आप ज्वारे को ला करके कम से कम 6 आवर के लिए उसे पानी में डालकर भिगोकर छोड़ दो। उसके बाद ही आप मिट्टी और बालू को मिला करके जिस भी पात्र में आप रखते हो, बहुत लोग दलिया में
बोते हैं, बहुत लोग खाली जमीन पर बोते हैं, बहुत लोग सिर्फ बालू में बोते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल हो, आपका घर जिस तरीके से है, जैसा है, उस हिसाब से आप बो सकते हो। बोने के लिए सबसे पहले आप लोगे मिट्टी और पानी, उसको डाल करके फिर उसमें आप बीज वगैरह को डाल के, जो भीगी हुई बीज है उसे डाल करके फिर आप ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी ऐसे छींट दोगे उसके ऊपर और हल्का पानी उसमें दे दोगे। प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी जल भी आप उसमें डालोगे, देखोगे कि वो सूख गया या नहीं सूखा, उस हिसाब से आप जल वगैरह डालते रहोगे। हर दिन आप पूजा भी करोगे कलश की और जो ज्वारे आपने बोए हैं उसको। बहुत लोग ज्वारे के बीच में कलश रखते हैं, बहुत लोग अलग से भी ज्वारे बोते हैं, अलग यानी उसे साइड में रखते हैं। अब है कि आपको बहुत लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि अखंड ज्योत कैसे जलाएं, कौन सा बाती यूज करें, अच्छे से अखंड ज्योत हमारी खंडित ना हो 9 डेज तक, तो उसके लिए उपाय बताइए। तो उसके लिए भी मैं आज बता रही हूँ। आप अखंड ज्योत जब जलाते हो, अखंड ज्योत जलाने के लिए आपके पास एक दिया होना चाहिए बड़ा। मिट्टी की भी अखंड ज्योत जलाते हैं बहुत लोगों के पास पीतल वाली अखंड ज्योत होती है, वो आप जलाइए। अगर मिट्टी या पीतल कोई भी लेते हैं तो उसको ढकने के लिए एक रखिए, क्योंकि आप जब घर में यूज करते हो तो घर में हवा चल रही है, फैन चल रही है, तो हो सकता है कि दिया बुझ ना जाए, इसके लिए उसके ऊपर ढकने के लिए कुछ ना कुछ ढक्कन रखते हैं। अखंड ज्योत जलाकर, अखंड ज्योत शुद्ध घी अगर आपके पास उपलब्ध है, आप शुद्ध घी ला सकते हो तो आप शुद्ध घी का ही जलाओ। लेकिन अगर आप शुद्ध घी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मार्केट में बहुत सारी टाइप की घी है, तो आप उसमें से देख लो कि जो अच्छी है, बेस्ट है। ये नहीं कि अखंड ज्योत जलानी है माँ के लिए तो कोई भी सड़ा सा घी उठा कर लिया, नहीं, आप अच्छी वाली जो क्वालिटी की घी है वो लाओ और उससे आप ज्योत बनाओ। बाती के लिए सूती वाली कॉटन की जो बाती आती है वो आप लो, और कम से कम 1 मीटर की बाती तो आपको लगानी ही है। अगर आप अखंड ज्योत 9 डेज के लिए जला रहे हो तो 1 मीटर की बाती कम से कम आपको रखनी ही चाहिए, ताकि बाती छोटी ना पड़े। अखंड ज्योत आप लगा करके घी से यूज करो। बहुत लोग तेल का यूज करते हैं, तो आप तेल की भी जला सकते हो। मैं तो घी की जलाती हूँ, तो मैं वही बताऊंगी आप लोगों को। अगर आप तेल की जलाना चाहते हो, सरसों तेल वाली बहुत लोग जलाते हैं, तो आप उसकी भी जला सकते हो, आपके ऊपर है। अखंड ज्योत में जो घी वाली है वो माँ की जो मूर्ति होगी या जो भी तस्वीर होगी उसके आप राइट साइड में आप जलाओगे घी वाली, और जो तेल वाली अगर आप जला रहे हो तो आप माँ के लेफ्ट साइड में जलाना। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार होता है कि मेरा ज्योत बुझ गया, तो आपको 9 डेज पूरा ध्यान रखना है कि उसकी बाती छोटी पड़ रही है या फिर उसमें घी या तेल कम हो रहा है, तो उसमें आपको बीच बीच में चेक करके डालते रहना है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको चेक करना ही पड़ेगा बीच बीच में। और नेक्स्ट है कि बहुत बार दिया बुझ जाती है, तो मैं दिया ना बुझे इसके लिए मैं यही उपाय बताऊंगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो अखंड ज्योत है उसकी बाती एकदम नीचे चली गई है, अब बुझ ही जाएगी, आप देखोगे कि जब बाती बहुत कम जलती है तो ब्लू ब्लू जलने लगता है। ऐसे तो बाती अच्छी जलती है तो येलो येलो रेड रेड जलती है, लेकिन जब पूरे तरीके से खत्म होने वाली होती है, लगता है बाती नीचे जा रही है, तो ब्लू जलने लगती है। तो जब आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसे छेड़छाड़ मत करो। मैं तो ये बोलूंगी कि आप बस उसी दीपक से जो जल रही है उससे आप दूसरा एक दीपक लगाओ दूसरे छोटी दिया में, और उसकी जो ज्वाला है उस दीपक की, उससे आप उस दिया में जला लो। जला करके उसके बाद फिर आप उसमें जो भी करना है, उसकी बाती खींचनी है, बाती बढ़ानी है, वो सब आप करो। हो सकता है कि बाती बढ़ जाए, ना बुझे आपका दिया, तो बहुत अच्छा बात है। अगर बुझ गई तो इसके लिए मैं ये उपाय बता रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी उस बाती का दीपक को दूसरे दिया में आप लगा चुकी हैं तो आपके लिए सहूलियत होगी। अगर बुझ गया तो कोई बात नहीं, अच्छे से बाती वगैरह आप ठीक करके उसमें घी वगैरह डाल करके उसके बाद वो जो आपने दूसरी दिया लगाई है वो दिया आप फिर से उस दिया वाली दीपक से आग जो भी है अग्नि को आप फिर से इसमें ला सकती हो, उस दीपक को। तो आशा करती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें कोई बताता नहीं है और फिर हम परेशान हो जाते हैं। ऊपर से देखने में लगता है ज्योत तो जलानी है, पर ये जब आप जलाओगे, आप जब ये इन सारी चीजों को करोगे तब आपको समझ आएगा कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियां हैं। अगर आप पहले से प्रिपेयर हो और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो काफी सहूलियत हो जाएगी आपको पहले से ही। आपको ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा 9 डेज, वरना बहुत सारी परेशानी होती है, मैं जानती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं मेरा 2 डेज में ऐसे हो गया, बुझ गया मेरा दिया, और भी बहुत तरह की बातें। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ये छोटी छोटी बातों का आप केयर करके ध्यान रखोगे, आपकी पूजा एकदम स्मूथली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी पूजा पाठ में, आराम से आप पूजा कर लोगे। तो आशा करती हूँ कि ये छोटी छोटी बातों वाली जो वीडियो मैंने बनाई है नवरात्रे से इतने पहले, वो आप ध्यान रखो अभी से ही, ताकि आपकी आने वाली शारदीय नवरात्रि मोस्टली लोग करते हैं, और कलयुग में तो शारदीय नवरात्रि है ही, सभी लोग करते हैं, बहुत फेमस है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी बनाया है कि आप लोग कभी भी परेशान ना हो और इन सभी बातों का ध्यान रख के आपकी
जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े और अच्छे से आपकी नवरात्रि बीते। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लिखो। आपके कमेंट्स लिखने से मैं आपकी बातें, आपकी एनर्जी, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनको मैं पहचान पाती हूँ, देख पाती हूँ और भी मैं बूस्टअप होती हूँ और आपके लिए आपकी थॉट के अकॉर्डिंग वीडियो लाती हूँ। तो आप सभी प्लीज कमेंट में कुछ नहीं तो जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।